ओम शांति। मैं कोई विशेष क्लास कराने के ख्याल से नहीं आपके सामने उपस्थित हुआ, बल्कि आपस में मिलजुल कर जो बाबा की बताई हुई बातें हैं जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है और जीवन में धारणा महान बनती है, सभी हम पुरुषार्थ करेंगे मिलकर उन रत्नों का मनन चिंतन और ग्रहण करने का। कि दादी जी ने कहा है कि जो शिक्षाविद आए हुए हैं यहाँ, अध्यापकगण और अध्यापिकाएं, बहनें और भाई, सेवा काफी हुई है, अब उसके बाद थोड़ा भट्ठी का प्रोग्राम बनना चाहिए। सेवा काफी हुई है और उसके बाद भट्ठी का प्रोग्राम बनना चाहिए। ये जब उन्होंने कहा तो मेरा विशेष ध्यान इस ओर गया। हम लोग भी जब कभी कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी समिट हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, मेला वगैरह भी होता है, उसके बाद कई बार ये चर्चा होती है कि सेवा काफी हो गई, लोगों की, जनता की, अब अपनी कुछ सेवा की जाए उन्नति के लिए, और उसमें भी विशेष रूप से योग अभ्यास, तपस्या या भट्ठी का प्रोग्राम विशेष बनाया जाता है। तो क्या बात है कि हम इस तरह की बात कहते हैं और महसूस करते हैं कि ये जरूरी है, जबकि सेवा भी एक शिव बाबा की ही दी हुई हमें एक वरदान है। एक प्रकार से उसमें ज्ञान भी आ जाता है, क्योंकि लोगों को हम ज्ञान ही तो सुनाते हैं और शिव बाबा का परिचय देते हैं, तो किसी न किसी हद तक, किसी न किसी मात्रा में या डिग्री में शिव बाबा की याद भी होती ही है, आत्मा का परिचय उसमें दिया ही जाता है। सभी चीजें होने के बावजूद भी ये महसूस होता है कि भट्ठी रखी जाए। तो मुझे याद है कि एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने भट्ठी के बारे में कहा था कि जो हमें पहले से मालूम है, हम जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे नहीं है, उस गैप को पूरा करने का साधन भट्ठी है। भट्ठी किस लिए हम करते हैं? अब जैसे आज का प्रोग्राम भट्ठी का, मौन का या योग का था, उसको कोई भी नाम आप दे दीजिए, लेकिन उसका विशेष प्रयोजन क्या था, लक्ष्य क्या था उसके पीछे? यही कि जो आत्मा के स्वरूप में हमें स्थित होना है, सीट में जो सेट होना है, लगन में जो मगन होना है, उसका विशेष अभ्यास किया जाए, क्योंकि चलते चलते उसमें गैप पड़ जाता है। भट्ठी का यही प्रयोजन है। तो बाबा ने ये विशेष रूप से भट्ठी का प्रयोजन बताया था। तो उस बात को सामने रखते हुए थोड़ा हर एक बात की गहराई में अगर हम जाते हैं तो उसका लाभ विशेष ले पाते हैं। कई दफा हम ज्ञान की चर्चा करते हैं कि ज्ञान की गहराई क्या है, योग की गहराई क्या है, इत्यादि। ऐसे हर एक तरह की गहराई, हर एक बात की गहराई में जाने की जरूरत होती है। भट्ठी की भी गहराई में जाने की जरूरत होती है। ज्ञानवान जो व्यक्ति है वो हर एक बात की गहराई में जाता है, क्योंकि जब हम गहराई में गोते लगाते हैं तब हम रतन प्राप्त कर पाते हैं। तो इसमें थोड़ा पहले हम इस बात को सामने रखें कि सेवा हमारा एक सब्जेक्ट है। ज्ञान, योग, दिव्य गुणों की धारणा, हमारे और भी 3 सब्जेक्ट्स हैं। ये तो रही सब्जेक्ट्स की बात, लेकिन इसके अतिरिक्त हम आमतौर से ये भी कहते हैं कि त्याग, तपस्या और सेवा, केवल सेवा नहीं। ज्ञान, योग, दिव्य धारणा और सेवा, वो किसी और बात को सामने रख के हम उसकी चर्चा करते हैं कि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सब्जेक्ट्स क्या हैं, हम क्या पढ़ाई पढ़ते हैं, क्या पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन जब जीवन को महान बनाने के लिए विशेष हमारे पुरुषार्थ की बात कई दफा चलती है, तो उसमें हम एक बात जिसकी ओर सबका ध्यान खिंचवाना चाहते हैं वो ये कि केवल सेवा नहीं, त्याग, तपस्या और सेवा। सेवा
में अगर हम केवल लग जाते हैं, त्याग की भावना हम में नहीं रहती और तपस्या मूर्त, तपस्वी मूर्त हम नहीं रहते, हमारा जीवन तपस्वी ना हो के एक केवल सोशल वर्कर जैसा हो जाता है, तो भी उस तपस्या में वो रस, वो मिठास, वो उसकी सफलता, वो रूहानियत, वो दिव्यता, वो अलौकिकता उसमें नहीं रहती। वो जो बल है, जैसे बाबा कहते हैं योग का जौहर चाहिए, वो उसमें से निकल जाता है। तो ये तीनों चीजें इकट्ठी साथ साथ रहनी चाहिए, त्याग, तपस्या और सेवा। मैं समझता हूं ये बहुत ही प्रेरणादायक शब्द हैं, जिनको सुनकर कोई भी जो आध्यात्म प्रिय व्यक्ति हो, उसका मन लालायित हो उठता है कि जीवन सचमुच मेरा ऐसा ही होना चाहिए। मेरे जीवन में भी त्याग, तपस्या और सेवा, ये तीनों भाव सर्वोत्तम भाव है। कौन व्यक्ति है जो इसको सुनकर प्रेरित नहीं होता होगा अपने जीवन को महान बनाने के लिए? लेकिन इनका बैलेंस बहुत दफा हम देखते हैं कि हम लूज कर बैठते हैं। तो ये भट्टी की बात जो आती है वो क्यों? जब आत्मा की स्वरूप में स्थिति होने की जरूरत है, तो फिर सेवा के बाद भट्टी की जो बात जरूरत है वो क्यों? तपस्या में सब कुछ आ जाना चाहिए। लेकिन मुझे याद है कि बाबा ने कुछ मुरलियां त्याग के विषय में हमें विशेष समझाने के लिए, हम ध्यान आकर्षित करने के लिए चलाई थी और बहुत प्रकार से बाबा ने इस विषय पर समझाया था। तो ये जो तीनों विषय हैं, त्याग, तपस्या और सेवा, इन पर थोड़ा थोड़ा आज हम ध्यान दें और एक दूसरे के जो अनुभव है उनसे हम लाभ उठाएं। तो मैं समझता हूं कि एक तो त्याग है, दूसरा त्याग वृत्ति है, इसमें भी थोड़ा अंतर है। कई बार हम ऐसी लहर में होते हैं कि योग अभ्यास हमने किया, उसके बाद स्थिति हमारी अच्छी रही, उस अच्छी के बाद हमको कोई किसी बात के लिए त्याग करना पड़ता है, हम झट से कर देते हैं। तो वो ज्ञान कभी हम सुनते हैं और उसमें बाबा हमें कोई बात समझाते हैं, किसी विशेष बात के त्याग के लिए कहते हैं, हम त्याग कर देते हैं। एक तो है त्याग, त्याग के जो 2, 4, 10, 20 जो एक्शंस हैं, जो जिनको त्याग की संज्ञा दी जाती है, वो तो एक तो वो है हमारे स्पेसिफिक एक्शंस, पर्टिकुलर एक्शंस, हमारे विशेष कर्मकलाप जो त्याग से संबंधित है। एक ये है कि निरंतर, जैसे ये था कि निरंतर सेवा, इस पर भी बाबा ने एक मुरली चलाई थी। निरंतर योग, इस पर तो हम सब हमेशा चर्चा किया करते हैं। तो जिस त्याग वृत्ति की बात मैं कह रहा हूं, वो निरंतर त्याग की बात है। त्याग के इकड़े दुकड़े 1, 2, 4, 10 एक्शंस अलग बात है। एक वृत्ति ही त्यागी की हो, ये श्रेष्ठ धारणा है जिसे हमें अपनाने की जरूरत है। जैसे हम ज्ञान से समझ जाते हैं अच्छी तरह से कि हम देह नहीं हैं और देही हैं, हम ये रथ नहीं रथवान हैं, हम ये शरीर नहीं हम आत्मा हैं, हम ये क्षेत्र नहीं हम क्षेत्रज्ञ हैं। इन बातों को बहुत भली भांति हमारी जानकारी में आने के बाद हम ऐसा पुरुषार्थ शुरू कर देते हैं। वैसे ही ये जो बाबा ने बताया है कि त्याग से भाग्य होता है, त्याग से भाग्य होता है। आमतौर से लोग ये समझते हैं कि कर्म से भाग्य होता है, एक्शंस मेक आवर फॉर्चून। कोई व्यक्ति लक्की है तो हम कहते हैं कि इसके पूर्व कुछ कर्म ऐसे किए हुए। ये तो ठीक है, कर्मों की गति हमें बताई जाती है, लेकिन एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो संकल्प में, मन, वचन, स्वप्न में भी ना हो और वो हमें प्राप्त हो जाए, उसको भाग्य कहते हैं। हमने कोई कर्म किया, उसका फल हमें मिला, वो तो कर्म का फल है। ऐसे तो भाग्य भी कर्म का फल ही है। त्याग भी एक कर्म विशेष है, विशेष प्रकार के कर्म को हम त्याग कहते हैं। लेकिन फिर बाबा ये खास तौर से क्यों कहते हैं कि त्याग से भाग्य मिलता है? अवश्य ही त्याग कोई ऐसा विशेष कर्म है, बाकी सब कर्मों से अलग एक श्रेष्ठ प्रकार का कर्म है जिससे विशेष भाग्य बनता है। कई दफा हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत तो करता नहीं, फल उसको मिलता है, आगे बढ़ता जाता है, उन्नति उसकी होती जाती है और उसको चांसेस मिलते जाते हैं, सफलता प्राप्त होती जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि ये बड़ा लकी है, लकी स्टार है, ये भाग्यशाली है। तो भाग्य हम आमतौर से वहां कहते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई, कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में त्याग जरूर रहा होता है। तो बाबा का ये जो कहना है कि त्याग से भाग्य होता है,
हम जो कर्म करते हैं, अगर हर एक कर्म के साथ हमारी त्याग की भावना समाई हुई हो, कर्म को हमने त्याग का पुट दिया हुआ हो, तो वही कर्म जो है वो कई गुना फलदायक हो जाता है। कर्म का फल तो मिलता है, जैसा आप करेंगे वैसा पाएंगे, ये तो एक सिद्धांत है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल काटेंगे। और कर्म का फल शाश्वत है, अटल है, वो मिलता है, लाभ कर्मा जिसको हम कहते हैं। तो ये तो एक इक्वेशन बनी हुई है। लेकिन जिस कर्म में त्याग की भावना होगी, दूसरे को सुख देने की भावना होगी, दातापन की क्वालिटी होगी, अपने स्वार्थ से नहीं किया गया होगा, अपने समय को, अपनी शक्ति को, अपने धन को, अपने शरीर को लगा के दूसरे को सुख देने का, उसके जीवन को बनाने की भावना, शुभ चिंता, शुभ भावना, शुभ कामना समाई हुई होगी, वो कर्म त्यागमय कर्म होगा। तो कर्म करो, पुरुषार्थ करो, लेकिन अगर कर्म के साथ त्याग वृत्ति हो, ये नहीं कि मैंने इतना कर्म किया है, मेरी कोई प्रशंसा ही नहीं करता, मुझे कोई प्राइज ही नहीं देता, कोई अवार्ड ही नहीं देता, इतना मैंने काफी कुछ किया है, उसके लिए मुझे कोई पद ही नहीं प्राप्त होता, लोग जानते ही नहीं, समझते ही नहीं कि मैंने इतना कुछ आज तक किया है। ये त्याग की भावना नहीं है, इसलिए इस फल का, इसका उतना उस कर्म का श्रेष्ठ फल नहीं होता। तो जहां हम कर्म के सिद्धांत को समझते हैं, कर्म की गति को, कि कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म इत्यादि क्या है, वहां मैं ऐसा समझता हूं कि चलते चलते हमारी इस समझ में अभाव आ जाता है, कमी आ जाती है कि त्याग से भाग्य बनता है। हमारा जो कर्म है उसका फल मल्टीप्लाई हो जाता है हमारे त्याग की भावना से। लेकिन हम त्याग इसी भावना से केवल नहीं करते, त्याग तो एक वृत्ति विशेष का नाम है। दूसरे को सुखी देखकर सुख महसूस करना, ये एक मनुष्य की लाइफ की क्वालिटी है। कहीं तो ऐसा होता है कि दूसरे को बढ़ता देखकर जेलसी, ईर्ष्या आती है। कहीं पर ऐसा होता है कि दूसरे को आगे बढ़ते देखकर लोग उसका विरोध भी करते हैं। कई संस्थाएं, हमारे इंस्टीट्यूशन के इतिहास में क्या हुआ, जब किसी ने देखा कि किसी संस्था विशेष के लोग यहाँ ज्यादा आने लगे हैं, तो उन्होंने समझा कि हमारा संप्रदाय कम हो रहा है और ये उनको अपने संस्था में ले जा रहे हैं। उनकी ईर्ष्या हुई और उन्होंने नुक्स निकाल के लोगों के प्रापेगंडा करना शुरू कर दिया, तो उनके मन में खुशी नहीं होती, तो ये ईर्ष्या है। लेकिन दूसरे को सुखी होता हुआ देखकर, बढ़ता हुआ देखकर, उन्नति को प्राप्त करता हुआ देखकर उसमें मनुष्य सहयोगी बने और शुभ भावना, शुभ कामना उसके प्रति रखे, बजाय इसके कि उसके मन में ईर्ष्या हो, द्वेष हो और उसको उसकी लेग्स पुल करने की भावना हो, जैसे कि प्राय संसार में होता है। ये त्याग की वृत्ति है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता ठीक तरह से अगर उसमें त्याग की वृत्ति न हो। आप जीवन में इस बात को अनुभव किया होगा आपने कि बहुत से भाई बहन जो चलते चलते ये कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता या योग की स्टेज हमारी ऊंची नहीं उठती, उसका विशेष हमें अनुभव नहीं होता, तो मैं ये महसूस करता हूं कई दफा कि किसी न किसी प्रकार की दलदल में वो धंस गए। और वो क्या होती है दलदल, कि त्याग की बजाय वो प्राप्ति जो अल्पकाल क्षणभंगुर है, जो इन आंखों से अभी दिखाई देती है, स्थूल प्राप्ति कलयुगी दुनिया की, नरकमय संसार की, जो नाशवान है, जिसको बाबा कहते हैं कि इन आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है वो थोड़े समय में सब समाप्त होने वाला है, इस भंभोर को आग लगने वाली है, वो देखते हुए भी नहीं देखते। जब ऐसी भावना उनमें आ जाती है खींचातानी की, तो वो उस त्याग की वृत्ति को खो बैठते। तो इस त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों का आपस में संबंध है। तो मैं ये समझता हूं कि जो हम योग की भट्ठी लगाते हैं या सेवा करते हैं या जो कुल हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें ये बात हमेशा हमें, जहां चेकिंग और चीजों की करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सुख प्राप्त होने लगे हैं, हम सुखों में ही रसना लेने लगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, लोग आपको सेवा देंगे, सेवा के साथ आपकी भी सेवा करने लगेंगे, ये समझकर कि हमसे ये वरिष्ठ हैं, पुराने हैं, बड़े हैं, तो आपको भी अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होने लगेंगी, सुख के साधन प्राप्त होने लगेंगे। अगर उन उम्मीदों में चले गए और उनके भोग में चले गए, उनको इकट्ठा करने में चले गए, तो जीवन में आलस और वैभव, जहां इतनी विपुलता उसकी आ जाएगी, तो नतीजा ये होगा कि विलासी जीवन ही होगा। जीवन में अलबेलापन आने लग जाएगा और मनुष्य पुरुषार्थ से पतित होकर जो सिंपल जीवन है, जिसको बाबा कहते हैं सिंपल और सैंपल बनो,
वो नहीं रहेगा, त्याग वहां समाप्त हो जाएगा। तो हमें बाबा का जो जीवन है, जैसे आज भी कहा जा रहा था कि हम चेकिंग कैसे करें, ये आदर्श हमारे सामने है। और उनके जीवन की मैं ये देखता हूं झलक में, सबसे पहली प्रतिभा जो है वो यही है कि त्यागमय जीवन। कहां जवाहरी जीवन जिसमें सब बातें प्राप्त थी, और कहां उसके बाद ऐसा जीवन, अभी जो आप बाबा के कमरे में जाते हैं ये तो कई दीवारें निकालकर बढ़ाया हुआ है। बाबा का जो पहले कमरा था उसको अगर आप देखते तो सृष्टि के आदि पिता इस कमरे में रहते थे, उनके योग्य ये कमरा है, आपको देखकर आश्चर्य होता। अभी तो उसकी एक आर्टिफिशियल सीलिंग बना दी गई है, हिडन लाइट्स हैं उसमें, बैठने को आपके फोम और वो साधन बिछे हुए हैं। और बाबा के जो बाथरूम वगैरह, लैट्रिन तो नहीं, और कुछ चीजें रखने वगैरह के साधन थे, वो सब छोटे छोटे कमरे जो पुराने जमाने में किसी अस्तबल के लिए या किसी काम के लिए बनाए गए थे, वो सब हटाकर ये इस तरह की रूपरेखा थी। उसका मतलब हमें ये नहीं कि जानबूझकर हमने अपने जीवन में हठ योग करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम ये सब सुविधाएं तो बहुत हैं, आप एक के बाद एक प्राप्त करते जाएं। आजकल तो साइंस कोशिश कर रही है कि और ज्यादा इन्वेंशंस होते जाएं, मॉडल्स ही चेंज होते जाते हैं। आप एक कार लेंगे, थोड़े दिन के बाद दूसरी कार आ जाएगी, पहली कार तो महंगी हो ही जाएगी, आप सोचेंगे इसको डिस्पोज ऑफ करके और ज्यादा ले लें। तो ये जब जीवन में मनुष्य की आ जाती है, वो यही भोग लेता है सब, उसको प्राप्त होने वाला कुछ नहीं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि योगी जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा जो आती है चलते चलते, औरों को देखकर भी हम जो कॉपी करने लग जाते हैं, ये खाता क्या है, ये सोता कैसे है, ये पहनता क्या है, इसके साधन आने जाने के क्या हैं, ये किस प्रकार की फैसिलिटीज, प्रिविलेजेस और इनको वो सब साधन मिलते हैं, ये जो हम कॉपी करने लग जाते हैं, हमारा योग समाप्त हो जाता है, सेवा की भाव समाप्त हो जाती है, हम यही सब कुछ भोग लेते हैं, यहीं कमाया, यहीं खाया और यहां से खाली झोली झाड़ के चल पड़े। इट इज एब्सोल्युटली नो यूज। इसलिए मैं ये समझता हूं कि सबसे पहली बात ये, हम पहले सेवा भी करते थे, मिनिस्टर से मिलने जाते थे, कोई साधन व्हीकल तो होता नहीं था, उनसे मिलके, जजेस से मिलके जब हम वापस लौटते थे तो बाहर तक छोड़ने आते थे और पूछते थे आपके पास कोई साधन है। हमारे पास तो साइकिल रिक्शा भी नहीं होती थी, क्योंकि साइकिल रिक्शा को 1 घंटा रोक ले वो तो 20-25 रुपए तो वैसे रुकने के ही ले लेगा। अब यज्ञ में दान किए हुए पैसे, हम इतने पैसे उसको रोके रखे। हम तो ये समझते थे गुलजार बहन और वहां बड़ी बड़ी वरिष्ठ बहनें, कितनी दूर मिनिस्टर्स की कोठियों के पास कोई बस स्टॉप थोड़ी होता है, वो तो साइलेंस जोन होता है, वहां पर से तो व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स जाते भी नहीं। तो बस का स्टॉप कहाँ होगा? 1-1.5 मील तो चल के पहले बस स्टॉप पर जाते थे, फिर बस तो कभी रुकती थी, कभी नहीं भी रुकती थी, हम उसको हाथ ही दिखाते रह जाते थे और खड़े रहते थे। तो लेकिन एक आनंद था उस जीवन में, एक लज्जत थी, एक मजा था। आज भी वो हमारी यादगार बन गई कि क्या हम करते थे। वो जो सुख था जीवन में, एक विशेष प्रकार का सुख था। ज्ञान का अपना सुख है, योग का अपना सुख है, पवित्रता का अपना सुख है, इन सब के बहुत अलौकिक सुख हैं, अतीन्द्रिय सुख हैं। लेकिन त्याग में, जो त्याग से सेवा की जाती है, मैं आपको सच कहता हूं, उसकी लज्जत भी एक अलग प्रकार की है। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन, अच्छे से अच्छे वैभव भी आपको मन को इतना सुख नहीं दे सकते जो उत्सर्ग और त्याग में सुख है। ये तो स्थूल मैंने बताया, लेकिन बाबा ने हमें कितने प्रकार के त्याग बताया हुआ है, सूक्ष्म भी और सब तरह के भी। लेकिन मैं ये कह रहा था कि सेवा जब हम करते हैं, जैसे त्याग में बाबा ने क्या कहा हुआ है कि सबसे बड़ा त्याग है देह अभिमान का। देह अभिमान का त्याग आपने कर दिया तो सब उसमें समा गए। जैसे कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव शामिल हो जाता है। अगर ये एक त्याग हमसे हो गया, इसी में ही लगे रहते हैं। रोज मुरली में आता है, बच्चे मनमना भव, आत्मा निश्चय में स्थित हो, वो सोल कॉन्शियस बनो। देयर इज नॉट ए सिंगल डे व्हेन दिस लेसन इज नॉट रिपीटेड। हर दिन हमें ये बात बताई जाती है, लेकिन हम ही मिट्टी के माधव हैं, काठ के बने हुए गणेश, बैठे रहते हैं, सुनते हैं, लेकिन टच से मस नहीं होते, वही बात सुनते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं। लोग इतनी मुद्दत में पीएचडी कर गए और कई मास्टर्स डिग्री प्राप्त कर गए, और हम एक डिग्री नहीं प्राप्त कर पाए इतने वर्षों में कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसको क्या कहेंगे हम? ये हमारा एक प्रमाद समझ लीजिए, आलस समझ लीजिए, हमारी गफलत समझ लीजिए। इतना ऊंचे से ऊंचा पढ़ाने वाला हमें मिला है और इतनी अधिक से अधिक पावरफुल बाबा की वाणियां हैं, लेकिन इस चीज को हम अचीव नहीं कर पाए। तो इसलिए बाबा ने इस पर महत्व देते हुए यही कहा है कि सबसे बड़ा जो त्याग है
वो तो देह अभिमान का त्याग है। लेकिन मैं समझता हूं कई दफा जब हमारे मन यहां पर क्लास में प्रश्न उठते हैं, पूछा जाता है कि दुख का कारण क्या है, माया का मूल क्या है, इत्यादि इत्यादि, बहुत से प्रश्नों के हमारे 4-5 नफे तुले सेट हुए बने से एक ऑलराउंडर क्वेश्चन, जैसे अभी निकले थे ना ऑलराउंडर भाई और बहनें, जूनियर भी और सीनियर भी, ऐसे हमारे कोई क्वेश्चंस के उत्तर भी ऑलराउंडर हैं जो सब जगह फिट होने की हम कोशिश करते हैं। मास्टर कीज जैसे होती है, हर जगह हम लगाने की कोशिश करते हैं, गाड़ी चल तो पड़ती है किसी न किसी तरह से। जैसे कई दफा चाबी ना मिले, कील से भी आदमी काम कर लेता है, चला लेता है। इट्स समथिंग लाइक दैट, इट टिक्स, हो तो जाता है। लेकिन फर्क है, हमने देखा है कि सिर्फ देह अभिमान से नहीं, अभिमान तो सब बुराइयों की मूल है ही, चाहे वो देह अभिमान हो, चाहे वो ज्ञान का ही अभिमान हो। मैं योगी हूं, इसका ही नशा मनुष्य को आ जाए कि मैं बहुत बड़ा एक प्रकार का योगी हूं, लोग हमारे नाम के साथ राजयोगी लगाने लगें और हम भी मस्ती से चलने लगें कि हम भी कुछ हैं संसार में। अभिमान तो कई तरह का हो सकता है, लेकिन हमने ये देखा कि सेवा का भी एक अभिमान होता है। सेवा जिसमें भाव ही त्याग का, दूसरे की एक खिदमत करने का है, जिसको हम ये कहें, हिंदी में हम सेवा कहते हैं, एक बहुत अच्छा सा शब्द है, आकर्षक, लेकिन अगर इसकी अंग्रेजी में हमने देखा कि विदेशी लोग जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो मैं सेवक हूं, ये नहीं कहेंगे आई एम योर सर्वेंट। सेवक का ये भी एक ट्रांसलेशन तो हो सकता है ना, आई एम योर सर्वेंट। मनुष्य समझता है ये मेरी इंसल्ट है, आई एम नॉट हिज सर्वेंट, ही इज नॉट माई बॉस। ये मैं कैसे कहूंगा कि मैं इसका सर्वेंट हूं? सर्वेंट नहीं, तो वो ये कहते हैं आई एम सर्वर। नया सा एक शिष्ट एक बड़ा शब्द निकाल लिया कि भाई मैं सर्वर हूं, सर्वेंट नहीं हूं। तो क्या इसमें फर्क पड़ता है? सोचने की बात है। पहले तो बाबा कहते हैं कि 22 रह तक भी ये लिखते थे कि यू आर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। लेटर्स में किसी को लिखते थे, आपका शुभाभिलाषी भी कई लोग लिखते थे, आपका कई लोग ये भी लिखते थे खिदमतगार। तो इसमें कोई हर्ज की बात तो नहीं, एक नम्रता का एक भावना है। लेकिन मनुष्य शब्दों में भी जब जाता है तो काफी उसमें से मीन मेख निकालने लगता है। तो सोचने की बात यह है कि जो सेवा, जिसमें समाया हुआ ये भाव है कि दूसरे को हम सेवा दें, अपना कुछ त्याग करके दूसरे का कोई लाभ करें, उसमें भी जैसे देह अभिमान सब विकारों की जड़ है, माया की जड़ है, आप देखेंगे सेवा में भी अभिमान आ जाता है। देह अभिमान एक प्रकार का अभिमान है, सेवा अभिमान एक दूसरी प्रकार का अभिमान है। जैसे देह अभिमान को समाप्त करने के लिए भट्टी की जरूरत है, वैसे सेवा अभिमान को भी दूर करने के लिए भट्टी की जरूरत है। इसलिए शायद बड़ी बहनें हमें कई दफा कहती होंगी कि काफी सेवा आपने कर ली, अब भट्टी कर लो। शायद उनका ये ख्याल होता हो कि सफाई साथ साथ हो जाए, क्योंकि मेला मलाखड़ा मनाने के बाद काफी कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद सफाई की जरूरत रहती है। वट एवर मे बी द रीजन। लेकिन ये मैं कोई यहां इसके लिए नहीं कह रहा, सब जगह जहां बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, सभी भाई बहन कहते हैं कि बहन जी छोड़ो आप सेवा को, आपको ये प्रोग्राम रखो, स्वोन्नति का प्रोग्राम रखो। तो कैसे है कि जो सेवा है वो अभिमान का रूप ले लेता है, और सेवा जिसमें उत्सर्ग समाया हुआ है उसकी बजाय वो सेवा अभिमान का एक हमारे सामने फॉर्म ले लेता है। तो आप देखेंगे कि जब हम सेवा करते हैं, अगर दत्तचित्त होकर जमकर पूरी अटेंशन से बड़े ढंग से प्लान करके सबको साथ मिलाकर कोई सेवा हम करते हैं तो सफलता होती है। और सफलता होना लाजमी है, क्योंकि केवल इसलिए नहीं कि आपने उसको बहुत अच्छा प्लान किया है और बहुत अच्छे ढंग से उसको किया है, आप टैलेंटेड व्यक्ति हैं, बल्कि बहुत से लोगों ने उसमें दान का पैसा लगाया है और बाबा को दिया है। उन्होंने बाबा को सामने रख के सहयोग दिया है। ये क्या लाइट है भाई? तो वो उन्होंने दिया बाबा को सामने रखकर है, तो बाबा उसको सफल तो करेंगे। और इतने भाई बहनों ने जो उसमें सहयोग दिया है, तो उसकी मेहनत है, अच्छे शुभ भावना शुभकामना से वो फलीभूत तो होगी। जब वो फलीभूत होती है, सेवा का फल निकलता है, नेचुरली जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, एट द हेड होते हैं, जो विशेष निमित्त बनते हैं, और दूसरे भी जो साथ साथ होते हैं, उन सब की लोग प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत सफलता निकली। कोई सेंटर स्थापित करता है, कोई जोन का इंचार्ज होता है, कोई सेंटर का इंचार्ज होता है, कोई किसी विभाग का डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है। जो व्यक्ति जो कार्य करता है, सब लोग कहते हैं कि ये बहुत सेवा करता है, इसने इतने सेंटर खोले,
इतनी आत्माओं को ज्ञान और योग सिखाया, ये इतने को योग शिविर कराने के लिए मधुबन ले आया, इत्यादि इत्यादि। जिसने जो भी सेवा की हो उसका अपने इस परिवार में वर्णन तो होता है। उस वर्णन को सुनते सुनते मनुष्य में जो भावना है सेवा की वो गौण होने लग जाती है, और मैं भी कुछ हूं वो ज्यादा भावना होने लग जाती है। जैसे देह अभिमान क्यों होता है? क्योंकि आत्मा देह में रहती है, देह के नाम से लोग हमें पुकारते हैं, देह के संबंधों में हम लोग वर्तते हैं, देह के संबंधों की चर्चा होती है, देह से ही व्यवहार करते हैं, तो उसका कारण, उसका फल ये होता है कि देह अभिमानी बन जाते हैं। इसी प्रकार से सेवा में आते आते जब हमारी प्रशंसा होने लग जाती है तो हमको आदत पड़ जाती है। कहीं अगर प्रशंसा की बजाय बुकेस की बजाय ब्रिक बैट्स मिलने लग जाते हैं, अगर प्रशंसा की बजाय उसका कोई रिवर्स कोई कह देता है, हम उसको शत्रु समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि ये तो मेरा विरोधी है, उससे हमारी अनबन हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है। बल्कि अगर कोई सेवा करता है और हमारे क्षेत्र हैं, हमारे क्षेत्र में अगर कोई घुसपैठ करता है तो हमको लगता है कि ये भी कोई विदेशी इसमें आक्रमण हमारे देश पर इसने कर दिया, तो ये भी एक भावना मनुष्य के जीवन में आ जाती है। वो जो हमारे उदारता है वो गुण तो पहले शूट आउट हो जाता है, दैट बिकम्स डेड। तो ये सेवा का जब हम कार्य करते हैं उसमें अनेक प्रकार की बातें आती हैं, जिसकी ज्यादा डिटेल बनाने की जरूरत नहीं तो अगर उसकी विषय सूची बनाए तो एक पुस्तक के बराबर तो मेरे ख्याल में उसकी विषय सूची बन जाए कि सेवा में भी कितने लाभ हैं, और अगर कोई उसको ठीक ढंग से नहीं करता, अगर दूसरी बातों में आ जाता है, त्याग भावना को छोड़कर, तपस्या को छोड़कर, तो फिर बाकी क्या रह जाता है? तो उसके विषय के टाइटल सब बदल जाते हैं, दे बिकम रिवर्स, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। तो इसलिए जब वो देह अभिमान की बजाय सेवा अभिमान हो जाता है, चाहे वो प्रशंसा से और चाहे इन और सब कारणों से, तेरा मेरा मैं आप, ये बंटवारा, इस प्रकार की बातें, वी वांट टू शेयर द प्रेस्टीज